ऋषभ पंत या निकलस पूरन, कौन होगा लखनऊ का नया कप्तान? कौन होगा एलएसजी का नया ओपनिंग पेयर? अगर आपके मन में भी एलएसजी को लेके यही डाउट्स हैं तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिक डिकोड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलएसजी की मेगा ऑक्शन स्ट्रैटेजी, बेस्ट प्लेइंग 11, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, इसके अलावा जो आप सभी के कमेंट्स हैं उसके बारे में भी लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि ऋषभ पंत या निकलस पूरन, दोनों में से कौन होगा एलएसजी का कप्तान? सिंपल सी बात है, जब आप ऑक्शन के टेबल पर बैठे हुए थे और वहां पर जिस टाइम आपने बिड की थी ऋषभ पंत के लिए 27 करोड़ में, यानी आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बनाया आपने, वहां पर यह डिसाइड हो गया कि आप उनको एज अ कप्तान ही देख रहे हो। अगर सोचो, अगर एज अ लीडर नहीं देख रहे होते, एज अ प्लेयर या एज अ विकेट कीपर देख रहे होते, तो शायद वो 27 करोड़ के उस बजट के साथ नहीं जाते। जिस टाइम डीसी ने उन पर आरटीएम यूज किया था, 20 करोड़ था उनका प्राइस, आरटीएम यूज करने के बाद सडनली एलएसजी की टीम ने बोला कि नहीं भैया, हमें 27 करोड़ तक ऋषभ पंत को चाहिए और हम ले लेंगे, तब डीसी पीछे हुई। तो वहां पर जैसे उन्होंने बिड मारी, मुझे ये रियलाइज हो गया देख के कि नहीं भाई, आप कप्तान के लिए जा रहे हो, क्योंकि 20 करोड़ तक मुझे लगता है कि ऋषभ पंत एज अ बैटर, एज अ कीपर ही मिल सकते थे। जिस टाइम आपने 7 करोड़ अगला बढ़ाया, वहां पर वो 7 करोड़ आपने उनको कैप्टनसी के लिए दिया है। इसीलिए मुझे फील हो रहा है कि निकलस पूरन आपके पास 21 करोड़ के साथ आपने उनको रिटेन जरूर किया था, लेकिन आई फील आप उनको कप्तान नहीं बना पाओगे। वो वाइस कप्तान ही रहने वाले हैं जो पिछले सीजन थे। इसके अलावा ऋषभ पंत आपको नए कप्तान दिखेंगे एलएसजी के। इसके अलावा ऑक्शन में बहुत सारी चीज़ें मुझे लगा कि वो अच्छी की जा सकती थी, या बहुत कुछ उन्होंने अच्छा किया। जब आप बात कर रहे हो कि ऋषभ पंत के 27 करोड़ आपको लगेगा नहीं बहुत ज़्यादा ओवरपेड है, लेकिन आप ये भी तो देखो यार, 3 करोड़ 40 लाख रुपए में आपको मिचेल मार्श मिल गए। मिचेल मार्श इतना अच्छा ऑलराउंडर, ओपनिंग करके दे देगा, मिडिल ऑर्डर में खिला लो, लोअर ऑर्डर में खिला लो, कहीं भी आप उनके लिए जगह दे दो, वहां पर वो परफॉर्मेंस दे देंगे। दूसरी बात है, मतलब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, आराम से 1 से 2 ओवर निकाल के देंगे आपको, और हो सकता है कि एक आध ब्रेक थ्रू भी दिला दें। तो आप ये देखो, अगर सिंगल पर्सन के हिसाब से देखोगे कि ऋषभ पंत 27 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट लग रहा है। वहीं अगर आप मिचेल मार्श और ऋषभ पंत दोनों को कंबाइन देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार, 30 करोड़ 40 लाख रुपए में एक बढ़िया डील है। मिचेल मार्श सपोज दैट अगर मिनी ऑक्शन में आए होते, उनका दाम अपने आप 10 करोड़ से ज्यादा रहने वाला था। तो आप ये समझ लो कि 3 करोड़ 40 लाख रुपए में वो मिल गए, तो वो ऋषभ पंत के तौर पर बोनस है। मुझे ऐसा फील हुआ कि जो आपने ऋषभ पंत के लिए इतनी बड़ी बिड मारी है, फिर आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं यार बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद आपने जो 3 करोड़ 40 लाख रुपए में मिचेल मार्श को लेके आए, आई थिंक वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन बन गया और आपने अपनी उस गलती को बहुत जल्दी सुधार लिया। बाकी हाँ, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऋषभ पंत ओवरपेड भी हैं, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, बहुत सारी टीमें उनके पीछे नहीं जा रही होती तो शायद वो इतना ज्यादा अमाउंट की तरफ नहीं जाते। श्रेयस अय्यर देख लो यार, 26 करोड़ 75 लाख, वेंकटेश अय्यर 23-75। तो यार आज के टाइम में जितने इंडियन कोर के बड़े प्लेयर थे या बड़े नाम थे, वो यार सबने मोटा माल कमाया, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी एक चीज और मुझे नजर आ रही है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यार आपने ऑक्शन टेबल पर बैठकर ओपनिंग पेयर को सॉर्ट आउट नहीं किया। तो यार उनके लिए मेरा ये जवाब है कि ठीक है, मुझे लगता है कि एक प्लेयर आप बहुत अच्छी तरीके से लेके आ सकते थे, वो थे कायल मेयर्स। उनका बेस प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं था, आई थिंक 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का था। और दूसरी बात, क्योंकि आपको कीपर की नीड नहीं थी ना, वो ऑलराउंडर हैं, ओपनिंग करते हैं अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए, और खुद यार अपनी वेस्ट इंडीज टीम के लिए ओपनिंग करते हैं। ब्रेंडन किंग के साथ वो ओपनिंग करते हैं और उनके अंदर वो क्वालिटी है कि आपको एक्सेलरेट करके दे देंगे। मैं पहला ओपनर मिचेल मार्श को मान के चल रहा हूं, लेकिन दूसरा कौन? आपने लास्ट टाइम में एडन मार्करम को साइन जरूर किया उनके बेस प्राइस पे, या फिर मैथ्यू ब्रेस्गी जो है वो भी अच्छे ओपनर है। मैं उनकी ये चीज नहीं बोल रहा हूं कि वो ओपनर अच्छे नहीं है, लेकिन यार आपको एक्सप्लोजिव ओपनर चाहिए था ना। एडन मार्करम टाइम लेते हैं, मिचेल मार्श खुद टाइम लेते हैं, उनको पता है कि यार 10 गेंदों में हो सकता है कि स्टार्ट बहुत अच्छा दिलवा दे, लेकिन किसी बॉलिंग अटैक के खिलाफ उनको टाइम लेना पड़ता है। वो सेट होंगे उसके बाद अच्छे से धुनाई करते हैं, लेकिन कायल मेयर्स के साथ ऐसी बात नहीं है। या फिर आप क्विंटन डिकॉक के पीछे वापस जा सकते थे बॉस, 3 करोड़ 40 लाख या 3.5 करोड़ के आसपास के गए हैं आपके लिए। उन्होंने 140 रन की पारी, 140 रन बहुत होता है, सिंगल हैंडेड मैच निकाल के दिया था यार। केएल राहुल आप उनके साथ थे, तो उनको हमेशा से तेज खेलने की आदत है। कीपर आपकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको लेफ्ट हैंडर एक बहुत अच्छा मिल जाता। बाकी आई फील मुझे ये चीज हुआ कि आपने ऑक्शन पे बहुत अच्छा प्ले किया, कहीं
इंप्रूव किया जा सकता था। आप एक बार इनका पूरा स्क्वाड देख लो, वहां पर इन्होंने मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छा काम किया है। लोअर मिडिल ऑर्डर में पूरा यंग इंडिया का टैलेंट लेके आए हैं। फास्ट बॉलिंग यूनिट इनकी हमेशा से अच्छी थी। स्पिन एक प्रॉब्लम बन सकती है, वो हम लोग बेस्ट 11 वाले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, वीकनेस स्ट्रेंथ वाले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से फिर भी एक डिसेंट टीम या डिसेंट स्क्वाड अभी के लिए नजर आ रहा है। तो ऑक्शन पे एक आध चीजें यार ऊपर नीचे हो जाती हैं। हर टीम का अगर आप ऑप्शन समझोगे ना तो आपको लगेगा कि कहीं पर ये प्लस किया यानी बहुत अच्छा कर दिए, कहीं पर ये फील होगा कि नहीं यार इससे बेहतर किया जा सकता था। शायद एलएसजी के लिए मुझे ऐसा ही फील हो रहा। बाकी रही बात कप्तान की, तो अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन 101% इस चीज को सर्टेन है कि वो ऋषभ पंत एज अ कैप्टन ही जा रहे हैं। बाकी दोस्त अब देख लेते हैं इनकी एक बार प्लेइंग 11 जो इनके लिए बेस्ट साबित होगी। मेरे हिसाब से मैं रख रहा हूं ओपनिंग में मिचेल मार्श को। मिचेल मार्श के साथ दूसरा ओपनर, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन एडन मार्करम या फिर मैथ्यू ब्रेस्की के बारे में आप सोच सकते हो। नंबर 3 पर हम निकलस पूरन के साथ जा रहे हैं। नंबर 4 पर कप्तान ऋषभ पंत, और उनको मैं कीपर भी रख रहा हूं। नंबर 5 सिंपल सी बात है, डेविड मिलर आपने खरीदा है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो नंबर 5 पर वो आ जाएंगे। नंबर 6 पर आप शहबाज अहमद या अब्दुल समद में से किसी के रख लो। 7 नंबर पर, मतलब 6 और 7 पर शहबाज और अब्दुल आपस में रोटेट कर लो, वो आपकी अपनी चॉइस रहेगी। 8 नंबर पर हम रवि बिश्नोई को मान के चलते हैं। 9 नंबर पर आवेश खान, 10 नंबर पर मोहसिन खान और 11 नंबर पर मयंक यादव। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्लेइंग 11 हो गई। इंपैक्ट के थ्रू आप 2 खिलाड़ियों में से चूज करना होगा, आप जिसको चाहें उसको ला सकते हैं। एक तो अगर बल्लेबाजी में आपको सडनली नीड पड़ गई, सपोज दैट 50 पर 5 हो गए या 4 हो गए, आपको लग रहा है कि नहीं बैटिंग में हमें इंपैक्ट लेना, तो आयुष बदोनी आपके साथ थे, आपने अनकैप के थ्रू उनको रिटेन किया है, तो आप उनको मौका दीजिए। या फिर अगर आपको लगता है कि आपका स्टार्ट बहुत अच्छा हो गया, फिनिश बहुत अच्छा हो गया, स्कोर आप बहुत अच्छा बना लिए, आपको डिफेंड करना उस स्कोर को, तो आप सीधा के सीधा आकाशदीप की तरफ जाइए। आपने 8 करोड़ रुपए देकर उनको अपनी टीम में लिया है। मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया या बहुत डिसेंट टीम है। अब आपको क्या फील हो रहा है वो चीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी दूसरे खिलाड़ी की तरफ हमें जाना चाहिए, वो अपनी राय या अपना थॉट तुरंत कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम आपको पता है कि उस कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में आराम से पिन कर देंगे, कमेंट दिखा भी देंगे और आपका नाम भी ले लेंगे। अब देख लेते हैं एक बार इनकी स्ट्रेंथ की। इनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो मेरे हिसाब से फास्ट बॉलिंग अटैक इनका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ साबित होगा। और मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात करूं, खासकर ऋषभ पंत, डेविड मिलर और निकलस पूरन, यानी इनके पास फायर पावर बहुत अच्छी तरीके से है। दूसरी बात, इन्होंने लेफ्टी बहुत ज्यादा रखे हैं। आप देखो ऋषभ लेफ्टी, निकलस पूरन लेफ्टी, डेविड मिलर लेफ्टी, शहबाज अहमद लेफ्टी, तो इन्होंने लेफ्टी की एक फौज बना रखी है। आई फील वो बहुत अच्छा होने वाला है इनके लिए, क्योंकि लखनऊ इकाना बहुत ठीक ठाक ग्राउंड है। इसके अलावा 7 मैच उनको होम ग्राउंड में खेलने, 7 बाहर जाएंगे, खासकर अगर ये बैंगलोर जाएंगे इनको बहुत बेनिफिट होने वाला, मुंबई जाएंगे बहुत बेनिफिट होने वाला, यहां तक केकेआर में भी इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि वहां के ग्राउंड इनको बिल्कुल सूट करने वाले हैं। इसके अलावा एक बार वीकनेस की तरफ देख लेते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो इनको वीक बनाती है। आई फील मुझे लगता है स्पिन जोड़ी, क्योंकि रवि बिश्नोई के अलावा कौन, आप देखो शहबाज अहमद, हो सकता है शहबाज अहमद का दिन हो तो वो 4 के 4 ओवर कर जाएं और शायद 2-3 विकेट निकाल लें। अगर उनके मतलब की पिच मिल गई फिर तो हो सकता है 4 ओवर देके वो 2 से 3 विकेट भी ले लें, लेकिन अगर उनके मतलब की पिच नहीं है फिर क्या होगा, वो 4 ओवर पूरे नहीं करने वाले, वो 1 से 2 ओवर करेंगे। उसके बाद आपका कोई दूसरा बहुत प्राइम स्पिनर मुझे दिख भी नहीं रहा, क्योंकि अगर आप एडन मार्करम के साथ जा रहे हैं, मान लो सपोज दैट आपने एडन मार्करम को ओपन करवा दिया, हमें पता है कि मार्करम अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट हो, कहीं पर उनसे गेंदबाजी करवा लो, बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हैं और रन भी बहुत ज्यादा नहीं देते। लेकिन 2 ओवर 3 ओवर से ज्यादा मैं उनको नहीं मान के चल रहा हूं ना। पूरा का पूरा जो प्रेशर रहेगा वो रवि बिश्नोई पर रहेगा, क्योंकि आप प्राइम स्पिनर के तौर पर हो और आपकी नीड या मैं बोलूं आपकी ड्यूटी हो जाती है कि आप 4 ओवर में एटलीस्ट कम से कम रन देके 2 से 3 विकेट निकालो। तो वहां पर दबाव थोड़ा एलएसजी के पास ज्यादा होगा। हाँ, आपने एम सिद्धार्थ रखा है, नई गेंद से पिछली बार गेंदबाजी भी की है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही ना, प्लेइंग लेवल में आप उनको मौका कैसे दोगे, या फिर आप शहबाज को लेके आओ या अब्दुल समद को लेके आओ। इसके अलावा आयुष बदोनी आपके पास हैं, तो यार एम सिद्धार्थ कैसे, या फास्ट बॉलिंग में आपने, ठीक है फास्ट बॉलिंग अटैक आपका बहुत बेहतरीन है, लेकिन आई फील अगर आप एम सिद्धार्थ के साथ जाना चाहते हैं तो 3 फास्ट बॉलर के अलावा या 2 फास्ट बॉलर के अलावा आपके पास ऑप्शन बचेंगे नहीं। आप आवेश खान के साथ जाओगे, इसके अलावा मयंक यादव, मोहसिन आप बिल्कुल खिला नहीं सकते, आकाशदीप के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो मुझे लगता है बस इतनी सी प्रॉब्लम है। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे जो अभी नजर आ रही हो सकता है वो मुझे ही लग रहा हो, बाकी एक्सपर्ट को ना लग रहा हो, या फिर बाकी लोगों को, उनके फैंस को ना लग रहा हो, वो ये है कि नंबर 5 डेविड मिलर, नंबर 6 नंबर 7, एक बार आप समझ हो गए, एक बार शहबाज अहमद, तो वहां पर इनएक्सपीरियंस नजर आ रहा है। क्योंकि अगर सपोज दैट डेविड मिलर जल्दी आउट हो गए फिर आप फंस जाओगे, आप अच्छी तरीके से वो रन चेस को कंप्लीट नहीं कर सकते, या जो आप टारगेट सेट कर रहे हो, जो 15 रन एक्स्ट्रा का वो कुशन दे सकते हो अपने बॉलर्स को, वो दे नहीं पाओगे। अगर उस जगह पे सपोज दैट कोई 6 या 7 नंबर पर
खेलने वाला बैटर होता है, खासकर इंटरनेशनल टीम का, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए काम करके देता। हाँ, शहबाज अहमद के अंदर वो क्वालिटी है, उन्होंने आरसीबी के लिए डिलीवर किया है। एसआरएच में उनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ करने का मौका नहीं मिला तो वहाँ पर, लेकिन इस समय डोमेस्टिक में उन्होंने धूम मचा रखी है। तो शहबाज अहमद से हम ये उम्मीद कर सकते हैं। अब्दुल समद काफ़ी लंबे टाइम से आईपीएल खेल रहे हैं और अभी तक उन्होंने वो इम्पैक्ट नहीं दिखाया एक्चुअल में जो उनके नाम को लेके बनाया जाता है, यानी उनकी रेपुटेशन बहुत बिल्ड की जाती है कि नहीं अब्दुल समद ऐसा वैसा, लेकिन आई थिंक उन्होंने अभी तक बहुत ज़्यादा डिलीवर नहीं किया। एक आध 50 आई थिंक है या नहीं है, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं, आपको अगर पता होगा तो हमें कमेंट में करेक्ट कर दीजिएगा। बाकी आई फील उनको अगर 25, 30 या 40 रन की वो नॉक खेलनी हो सकता है तेज तर्रार खेल रहे, लेकिन बाकी लंबे इनिंग्स मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं। बस इतना सा कंसर्न है। बाकी आपको क्या लग रहा है कि इनमें से कौन सा और ज्यादा खिलाड़ी बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता है या और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो चीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों सिंपल सा मैंने स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बता दी, स्ट्रेंथ बता दी, वीकनेस बता दी और बेस्ट प्लेइंग 11 बता दी। मेरे हिसाब से ये फुल स्क्वाड का एनालिसिस हो चुका है। अब हमने कितना रेट किया वो भी आप देख लो। हमने पंजाब को 7.5 रेट किया था, बहुत सारे लोग नाराज थे। उसके बाद आरसीबी को 8 रेट किया था, डीसी को 8.5 क्योंकि उनका ऑप्शन सच में बहुत अच्छा था। अब एलएसजी की बारी, एलएसजी पर मैं इनको 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दे रहा हूं। रीजन मैंने 0.5 इसीलिए कट किया क्योंकि इनका ओपनिंग पेयर सॉर्ट आउट नहीं है। मिचेल मार्श के अलावा कौन, मुझे लगता है कि वहां पर क्विंटन डिकॉक हो सकते थे। आपने राहुल को जाने दिया, राहुल कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे आपके लिए और उनके हमेशा 500 से वाला सीजन रहा है। तो यार अगर वो नहीं थे उनकी जगह पे, आई फील कि आप काइल मेयर्स को ला सकते थे, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपका बना रहता और आपका ओपनिंग पेयर बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाता। इसी वजह से 8 पॉइंट की हमने रेटिंग दी है। बाकी आपको क्या फील हो रहा है कि हमें इससे ज्यादा रेटिंग देनी चाहिए, वो भी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। बाकी अब देख लेते हैं कुछ कॉमेंट के बारे में। भाई हमारे एक यूजर हैं विश्वामित्र डी करके, भाई उन्होंने कमेंट किया है कि आरसीबी की मैनेजमेंट करेगी फिनिशिंग, एक दिन पूरी टीम को ही फिनिश कर देगी। भाई ऐसा नहीं है, हम जान रहे हैं कि हम जितने भी आरसीबी के फैंस हैं वो थोड़ा सा नाखुश हैं, सिराज को जाने दिया इस वजह से या विलजैक्स को जाने दिया इस वजह से, लेकिन इस बार के ऑक्शन में एज अ फिनिशर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी लेके आए। हमारे एक अगले यूजर हैं जट सीरीज करके, उन्होंने पंजाब की पूरी प्लेइंग 11 बनाई है। वो चाह रहे हैं प्रभसिमरन के साथ जॉस इंग्लिश को ओपन करें, नंबर 3 अय्यर, नंबर 4 मैक्सवेल, शशांक, स्टोइनिस, निहाल वडेरा, मार्को जॉनसन, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह और यूजी चहल, और वो इंपैक्ट के थ्रू चाह रहे हैं कुलदीप सेन या विजय कुमार बेशक या यश ठाकुर में से कोई एक इंपैक्ट के थ्रू रहे। अब नेक्स्ट यूजर की बात करें, सुजीत पाठक जी, उन्होंने आरसीबी की प्लेइंग 11 बनाई है। वो चाह रहे हैं कि देवदत्त पटकल के साथ फिल सॉल्ट ओपन करें, नंबर 3 पर विराट कोहली, 4 नंबर पर रजत पाटीदार, 5 पर जीतेश, 6 पर लियम, 7 पर उन्होंने रोमारियो सेफर्ड को रखा है, 8 नंबर पर कृणाल पांड्या, 9 पर भुवी, 10 पर हेजुलवुड और 11 नंबर पर यश दयाल। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर टीम चेस कर रही हो तो टीम डेविड को एज अ इंपैक्ट लाना चाहिए, अगर टीम डिफेंड कर रही है तो रसिकदार सलाम या फिर सुयश शर्मा को टीम में लाना चाहिए। भाई मैं आपकी इस बात से आई थिंक सहमत नहीं करता हूं। रीजन क्योंकि मैं ओपनिंग में हमेशा विराट कोहली को देख रहा हूं, आपका बेस्ट प्लेयर हमेशा ओपन करना चाहिए, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि देवदत्त पटकल की जगह पर विराट कोहली ओपन करें। अगले यूजर है हमारे विलेज दीपक जी, उन्होंने दिल्ली की प्लेइंग 11 बनाई है। वो चाह रहे हैं कि जैक फ्रेजर मगर के साथ केएल राहुल, अभिषेक पोरल को नंबर 3, हैरी ब्रूक 4, ट्रिस्टन स्टफ 5, आशुतोष शर्मा 6, 7 नंबर पर समीर रजवी, अक्षर 8, मिचेल स्टार्क 9, टी नटराजन 10 और मुकेश कुमार को 11 नंबर पर रखना चाह रहे हैं। उन्होंने कुलदीप यादव को एज अ इंपैक्ट रखा हुआ है। नेक्स्ट यूजर की तरफ बढ़ते हैं, वो है ग्रीस मसल करके नाम है उनका, उन्होंने प्रभसिमरन सिंह के साथ मार्कस स्टोइनिस को रखा है, नंबर 3 श्रेयस अय्यर, नंबर 4 शशांक सिंह, 5 मैक्सवेल, 6 निहाल वडेरा, 7 पर हरप्रीत बरार, 8 पर जॉनसन, 9 पर वो चाह रहे हैं लॉकी फर्गुसन आ जाए, 10 नंबर पर यूजी चहल और 11 नंबर पर अर्शदीप सिंह। वो इंपैक्ट के थ्रू शशांक सिंह या फिर कुलदीप सेन को रखना चाह रहे हैं। एक चीज और मैं भाई आपको बता दूं कि आपने मार्कस स्टोइनिस को एज अ ओपनर रखा है, ठीक है, बिग बैश में उन्होंने ओपन करते हुए बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेल रखे, उनको ओपन करने का आइडिया है। दूसरी बात, बिग बैश जब वो खेलते थे वहां पर आई थिंक उनका सपोर्ट स्टाफ में रिकी पॉन्टिंग जी थे, तो पॉन्टिंग को इस चीज को बहुत अच्छे से एक्नॉलेज करना चाहिए और उनको पता होगा कि इनको किस रोल में सबसे अच्छा हम यूज कर सकते हैं, इसलिए हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ कमेंट। अब इसके आगे आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन की बेल जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन ऑन रहता है तो आप तक हमारा वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाती। बाकी अब हम मिलते हैं आपको जीटी के फुल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।